ऑर्डर 6 रूल 12 बताती है कि अगर किसी प्लीडिंग में हमें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या किसी रिलेशन को बताना है, जो रिलेशन या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सीरीज ऑफ लेटर से हुई हो या किसी कन्वर्सेशन से हुई हो या किसी अदर सर्कमस्टेंसेस से हुई हो, तो ऐसी स्थिति में हमें जितना हो सके इन ब्रीफ में बताना चाहिए। अगर सीरीज ऑफ लेटर्स हैं, मीन्स बहुत सारे लेटर्स आदान प्रदान हुए हैं जिससे हमारे रिलेशन को दर्शाता है या फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को दर्शाता है या फिर ऐसी कन्वर्सेशन जो ईमेल के द्वारा हुई हो या फ़ोन कॉल्स के द्वारा हुई हो, तो इन दिस केस में उन सारी कॉल्स, मेल्स या लेटर्स को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लेटर्स, कॉल्स या कन्वर्सेशन को मेंशन करनी है जो मटेरियल ऑफ फैक्ट हो। और ऐसा भी कर सकते हैं एज अ अल्टरनेटिव, अगर किसी प्लीडिंग में एज अ अल्टरनेटिव वो नेसेसरी है, सारे लेटर्स, कन्वर्सेशन, उसे हम एज अ अल्टरनेटिव मेंशन कर सकते हैं एक्सेप्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, मीन्स हमें अपने प्लीडिंग में जो मटेरियल ऑफ फैक्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट्स है, जो नेसेसरी है, उसे हम अपने प्लीडिंग में मेंशन करेंगे ही। और बाकी के जो है, जो एज ए अल्टरनेटिव हम ऐड करना चाहते हैं, जो सूट के लिए नेसेसरी है एज ए अल्टरनेटिव, उन्हें भी हम अपने एज ए अल्टरनेटिव प्लीडिंग के लिए हम ऐड कर सकते हैं अपने प्लीडिंग में। ठीक है, ये रूल 12 क्या कहती है? वेयर एवर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी रिलेशन बिटवीन एनी पर्सन इज टू बी इम्प्लाइड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ लेटर्स और कन्वर्सेशन or otherwise form a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact or and to refer generally to such letters, conversation or circumstances uh, without setting them out in detail. And if in such case the person or pleading desires to rely in the alternative upon more contracts or relation than one as to be implied from such circumstances, he shall misstate the same in the alternative. ठीक है, ये जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दी गई है वो कहाँ दी गई है? सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी दो पार्टी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सी थी? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो ब्रीच करता है बी। अब ए जो है बी के अगेंस्ट सूट फाइल करेगी। ए अपने प्लेंट में क्या मेंशन करेगी? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि ए के पास तो कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कैसी कॉन्ट्रैक्ट थी? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू लेटर के द्वारा भी हो सकती है या कन्वर्सेशन के द्वारा भी हो सकती है या किसी अदर सर्कमस्टेंसेस के द्वारा भी हो सकती है। तो उसे अगर वो अपने प्लेंट में बताना चाहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुई, ये दोनों कैसे कॉन्टैक्ट में आए, तो इसको अपने प्लीडिंग में वो कैसे बताएगा? वो रूल 12 में दी गई है। कैसे? वो सारी लेटर्स या कन्वर्सेशन जो मैटर्स ऑफ फैक्ट है, जो सूट के फैक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको ही मेंशन करेगा। बाकी के लेटर्स, कन्वर्सेशन ज़रूरी नहीं है इन डिटेल्स में बताने की। ये रूल 12 में बताई गई है।